प्यारे भाइयों और बहनों, अपन ने भाग 4 का तक पढ़ चुके थे, मूल कर्तव्य तक। आज अपन भाग 5 संघ पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे? संघ पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ बोलते हैं इसे, समझ गए? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 द यूनियन। अब देखो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे आज संघ। क्या पढ़ेंगे भाई? संघ पढ़ेंगे आज, समझ गए? देखो बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मजा आएगा, अच्छी जानकारी मिलेगी, है ना भाई? और बने रहना। संघ का अर्थ होता है, मतलब संघ जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है भाई? संस्कृत भाषा का शब्द है। मैंने क्या बोला? जो संघ है संस्कृत शब्द है भाई। क्या शब्द है? संस्कृत आपका भाषा का शब्द है। और संघ में यहाँ पर और बता दूं मैं, यहाँ पर 52 आर्टिकल्स है, 151 आर्टिकल्स तक है। अभी अपन संघ में पढ़ेंगे 52 आर्टिकल्स से 51 तक, मतलब 52 से 151 आर्टिकल्स तक पढ़ेंगे। मैंने संस्कृत का क्या बताया? संघ क्या है भाई? यहाँ पर संस्कृत भाषा का शब्द, ध्यान रखना। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का, समझ गए? संघ का अर्थ है, संघ संघ मतलब क्या होता है, या संघ का अर्थ क्या है? समुदाय या संगठन। समुदाय या संगठन क्या होता है भाई? समुदाय या संगठन। संघ क्या होता है? समुदाय या संगठन। यदि अपन संघ के पिता की बात करें तो डॉक्टर केशव राव, डॉक्टर केशव राव। संघ के पिता की बात करें अपन, किसकी बात करें भाई? पिता की बात करें अपन, यहाँ पर किसकी बातें करें? पिता की। डॉक्टर केशव राव बाली, केशव, समझ गए? डॉक्टर लगा सकते हैं इनके आगे, केशव राव बालीराम, केशव राव बालीराम। मैंने क्या बोला? संघ के पिता का नाम केशव राव बालीराम। इनको पूरा नाम बोलते हैं हेगड़ेवार, हेगड़ेवार, ये इनका पूरा नाम है। केशव राव बालीराम हेगड़ेवार संघ के पिता हैं भाई। क्या है भाई? संघ के पिता, ध्यान रखना। संघ के संस्थापक, संघ के संस्थापक, संघ के संस्थापक, संघ के संस्थापक, संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है भाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन से बनर्जी हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान रखना। अपन ने क्या देखा? अभी भाग 5 पढ़ रहे हैं अपन, जिसका नाम है संघ। संघ में अपन देख रहे हैं 52 आर्टिकल से 151 आर्टिकल तक पढ़ेंगे अपन। पर अपन ने देखा यहाँ पर संघ जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है भाई? संस्कृत भाषा का शब्द है यहाँ पर अपन ने देखा संघ का जो अर्थ है समुदाय या संगठन होता है। समुदाय या संगठन या संगठन होता है। संघ के पिता अपन ने देखा यहाँ पर, संघ के पिता कौन है? केशव राव बालीराम हेगड़ेवार, ध्यान रखना। पर अपन ने देखा संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है भाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखो, भारत को कनाडा का संघ कहा जाता है। भारत को कनाडा का संघ कहा जाता है। भारत को कनाडा का संघ कहा जाता है, समझ गए? किसका संघ कहा जाता है? कनाडा का संघ कहा जाता है। फिर अपन देखें यहाँ पर संघ के 3 अंग हैं। संघ के 3 अंग हैं।
संघ के 3 अंग हैं। संघ के 3 अंग हैं। देखो अपन आज भाग 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संघ। 52 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल तक अपन इसमें जानकारी लेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, संघ जो शब्द है संस्कृत शब्द है भाई। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। संघ का अर्थ जो है समुदाय या संगठन, समुदाय या संगठन। संघ के पिता है केशव राव बालीराम हेगड़ेवार। क्या है भाई? केशव राव बालीराम हेगड़ेवार। फिर अपन ने देखा संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। भारत को कनाडा का संघ कहा जाता है। कैसा कहा जाता है भाई? कनाडा का संघ कहा जाता है। संघ के 3 अंग हैं भाई। कितने अंग हैं? संघ के 3 अंग हैं, ध्यान रखना। चल इससे आगे चलेंगे। संघ के 3 अंग हैं, यहाँ तक देख लिया अपन ने। पहला संघ, जैसे अपन बोले हैं पूरी दुनिया में पहला संघ क्या है, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी। पहला संघ, पहला संघ, क्या बोल रहा हूं भाई मैं? पहला संघ, ध्यान रखना, समझ गया भाई? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये पहला संघ है भाई। क्या है भाई? पहला संघ का नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारत का सबसे पुराना संघ, यहाँ पर देखो, भारत का सबसे पुराना संघ, भारत का सबसे पुराना संघ है, ध्यान रखना, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। अखिल भारतीय, अखिल भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई? अखिल भारतीय मजदूर संघ। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, AITUC, AITUC, ये इंग्लिश का नाम है। मैंने क्या बोला? पहला संघ जो है लैंड होल्डर सोसाइटी है। भारत का सबसे पुराना संघ है अखिल भारतीय मजदूर संघ। समझ गए? पर अपन ने देखा संघ की स्थापना 1920 में, भारत में संघ की स्थापना 1920 में, स्थापना लाला लाजपत राय ने की है। कौन ने की है? लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। समझ गए? कौन ने की है भाई? लाला लाजपत राय ने स्थापना की है संघ के 1920 में। फिर अपन देखें संघ के अध्यक्ष कौन होता है? संघ का अध्यक्ष, संघ का अध्यक्ष, समझ गए? संघ का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। संघ के अध्यक्ष कौन होता है? कौन होते हैं या होता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ध्यान रखना। और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। चल यहाँ पर देखते हैं पहला संघ क्या है, लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या है भाई? लैंड होल्डर सोसाइटी। भारत का सबसे पुराना संघ है अखिल भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ। 1920 में लाला लाजपत राय ने
संघ की स्थापना की है, ध्यान रखना। और संघ का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति। यदि यहाँ पर पहला अध्यक्ष आप पूछ ले कोई, तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि आपको पता भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अभी वर्तमान में कोई पूछ ले तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। कौन हो जाएगी भाई? द्रौपदी मुर्मू। चलो आगे चलते हैं। अपन देखें यहाँ पर आर्टिकल्स 52 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन? 52 से। अभी तक मैंने आपको संघ के बारे में बताया है ना भाई। संघ कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। संघ का अर्थ क्या? तो समुदाय, संगठन है। संघ के पिता कौन है? डॉक्टर केशवराव बालीराम हेगड़ेवार है। फिर अपन संघ के संस्थापक देखिए यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। भारत को कनाडा का संघ कहा जाता है। संघ के 3 प्रमुख अंग हैं। फिर अपन ने लिखा पहला संघ है लैंड होल्डर सोसाइटी। भारत का सबसे पुराना संघ है अखिल भारतीय मजदूर संघ, कांग्रेस का है, ये ध्यान रखना। 1920 में लाला लाजपत राय ने संघ की स्थापना कर दी। और संघ के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। समझ गए। अब अपन आगे 52वें आर्टिकल्स में। 52वें आर्टिकल्स में लिखा है, एसीटी में लिखा है 52वें आर्टिकल्स में यहाँ पर कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना। कितने राष्ट्रपति होंगे? एक, ध्यान रखना। समझ पाए। और आपको पता है कि भारत का जो पद आया, ध्यान रखना, भारत का जो प्रथम बार चुनाव हुआ था, प्रथम बार चुनाव जो हुआ था, समझ गए, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। समझ पाए। कार्यवाही कब से प्रारंभ हुई? कार्यवाही प्रारंभ 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुई। और पहला राष्ट्रपति, या फिर एक देखो पहले एक जानकारी और देख लो यहाँ पर, समझ गए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते, पहले यहीं से मनाने चाहिए, चालू किया गणतंत्र। समझ गए। गणतंत्र मनाना अपन ने कब से चालू किया? 26 जनवरी से पहले। फिर अपन देखें यहाँ पर आपके भारत के पहले राष्ट्रपति, समझ पाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति प्रथम राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। 2 बार बने थे राष्ट्रपति, है ना भाई। चलो अपन ने क्या देखा 52वें आर्टिकल्स में? भारत के एक राष्ट्रपति होगा। प्रथम बार चुनाव 24 जनवरी 1950 में हुआ था। कार्यवाही प्रारंभ कब से हुई? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं अपन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है भाई? राजेंद्र प्रसाद। चलो आगे चलते। 53 आर्टिकल्स, है ना भाई। 53वें आर्टिकल्स में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में
निहित होगी, निहित होगी। समझ गए? मैंने क्या बोला, कार्य जो संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ध्यान रखना। फिर अपन देखें इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। समझ गए? संघ की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, पर ध्यान रखना इसका उपयोग संविधान के अनुसार यह अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर 54वें आर्टिकल में निर्वाचन है भाई, 54 आर्टिकल में क्या है? यहाँ पर निर्वाचन। क्या है भाई? निर्वाचन। निर्वाचन मतलब इलेक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्शन भाई, निर्वाचन है इसमें। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ध्यान रखना, कौन कौन भाग ले सकता है। पहली बात तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि डायरेक्ट इसमें जनता वोट नहीं डालती है भाई, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पर देखें, एकल संक्रमणीय होता है, एकल संक्रमणीय होता है, एकल संक्रमणीय होता है। अनुपातिक होता है, अनुपातिक होता है, अनुपातिक होता है, ध्यान रखना। समझ गए? अब देखो यहाँ पर निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है वो देखेंगे अपन। अभी अपन ने क्या देखा कि 54 आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय होता है, अनुपातिक होता है, ध्यान रखना। अब अपन देखेंगे इसमें भाग कौन कौन ले सकता है, मतलब कौन कौन यहाँ पर वोट दे सकता है यहाँ पर निर्वाचन में। अब देखो यहाँ पर निर्वाचन में राष्ट्रपति कौन कौन वोट दे सकता है, ध्यान रखना। समझ गए भाई? देखो अब यहाँ पर लोकसभा प्लस यहाँ पर राज्यसभा, समझ गए? राज्यसभा प्लस यहाँ पर विधानसभा। फिर अपन देखें यहाँ पर आपके दिल्ली के सदस्य, दिल्ली प्लस पांडुचेरी भाई। समझ गए? दिल्ली बात क्या है? पांडुचेरी। दिल्ली बात क्या है भाई? पांडुचेरी। फिर अपन देखें यहाँ पर निर्वाचित सदस्य, यहाँ के देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य,
भाग ले सकते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। भाग लेते मतलब ऐसा नहीं कि दुड़की मार दो रनिंग एमपी प्लस की। भाग लेते मतलब यहाँ पर वोट देते हैं, ध्यान रखना। जब तुम सोचे भाग लेते हैं तो यहाँ पर 800 मीटर दौड़ रहा है ना भाई एमपी प्लस की रनिंग, ऐसा नहीं। भाग लेते मतलब वोट दे सकते हैं। फिर अपन देखें यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति कितनी कितनी सीटें यहाँ पर राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे अपन बातें करें यहाँ पर मैंने क्या बोला, लोकसभा, लोकसभा की सीट 543 अभी वर्तमान कितनी है भाई, 543। देखो इसी पर लिख देता हूँ, 543 सीटें हैं भाई यहाँ पर किसकी, लोकसभा। समझ गए, लोकसभा कितनी सीटें हैं वर्तमान, 543 सीटें हैं। राज्यसभा की 233 सीटें, राज्यसभा की 233 सीटें हैं भाई, समझ गए। पर अपन देखें यदि यहाँ पर इन दोनों की मिला दें तो 776 हो जाएगी, हो जाएगी। अब कुछ सदस्य यहाँ पर विधानसभा के आ जाएंगे, कुछ सदस्य पांडुचेरी के और कुछ सदस्य दिल्ली के आ जाएंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि टोटल जो सीट है अभी वर्तमान में कितने लोग वोट देते हैं राष्ट्रपति को, तो 4809 सदस्य, 4809 सदस्य देते हैं, मतलब 4809 सदस्य वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ पाए। देखो मैंने क्या बताया, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग ले सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं मैंने बताया, सभी को जोड़कर 4809 सदस्य। इसके बाद यहाँ पर देखो और भी क्या शर्त है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। पचास प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 आपके समर्थक विधेयक होना चाहिए, समर्थक विधायक होना चाहिए। होना चाहिए। समझ गए, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं 55वें आर्टिकल्स पे। कहाँ पर चलेंगे भाई, 55वें आर्टिकल्स पे। पचपन पे आर्टिकल्स पे आते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो 55वें आर्टिकल्स लिखा निर्वाचन प्रणाली। क्या लिखा है भाई, निर्वाचन प्रणाली। क्या लिखा भाई, निर्वाचन प्रणाली। ध्यान रखना कैसी प्रणाली होगी निर्वाचन की। फिर अपन देखें यहाँ पर 56 में पद अवधि, पद अवधि। देखो पद अवधि का मतलब कितने साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। तो पद अवधि यहाँ पर कितने, 5 वर्ष। कितने वर्ष भाई, 5 वर्ष। समझ पाए, कितने वर्ष है यहाँ पर, 5 वर्ष। पर अपन देखें यहाँ पर 57 में पुनः निर्वाचन। यदि 57वें आर्टिकल्स में देखें यहाँ पर तो पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। ध्यान रखना मैंने क्या बताया, 55 में निर्वाचन प्रणाली है, 56 में पद अवधि है, मतलब 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, और यहाँ पर पुनः निर्वाचन। समझ गए, पुनः निर्वाचन। अब अपन आते हैं 58वें आर्टिकल्स पे।
58 आर्टिकल्स पे। मोस्ट IMP है यहाँ पर 58 आर्टिकल्स। यहाँ पर योग्यता है, देखो योग्यता बहुत सारी हैं, ध्यान रखना। पहली योग्यता 35 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। 35 वर्ष क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जानी चाहिए, ध्यान रखना 35 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर अपन देखें यहाँ पर लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ गए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए मतलब किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में आप हो, एम्प्लॉयमेंट, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, आप गवर्नमेंट नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। पर अपन देखें यहाँ पर, हाँ, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, बट उसे लोकसभा सदस्यता हासिल होना चाहिए। इधर देखो अब, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। समझ गए? पागल नहीं होना चाहिए। फिर अपन देखें यहाँ पर राष्ट्रपति, समझ गए? राष्ट्रपति ध्यान रखना, उसको मैंने अभी क्या बताया था, लोकसभा का सदस्य हासिल करने की सदस्यता होनी चाहिए, मतलब लोकसभा की सदस्यता 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य ये सदस्यता प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, योग्यता में 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए वर्ष, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अरे यहाँ पर देखें, निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए, निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए, ध्यान रखना, निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए। आर्टिकल देखेंगे 59 आर्टिकल्स में, ध्यान रखना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपने पद धारण या अपने पद के समय, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए कोई कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं। और पद के बाद भी 5 साल के बाद भी कोई पद, 5 साल के बाद भी कोई पद धारण नहीं कर सकता, धारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ध्यान रखना। 60 आर्टिकल्स में लिखा है शपथ ग्रहण। क्या लिखा है भाई? शपथ ग्रहण। 60 आर्टिकल्स में लिखा है
शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। शपथ कौन देता है, दिलाता है राष्ट्रपति को? उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश। मतलब राष्ट्रीय शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। भाई कहाँ पर है? दिल्ली में, ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो 61वें आर्टिकल से बहुत मजे है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर 61वां आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल भाई? 61वां आर्टिकल। यहाँ पर देखो 61वां आर्टिकल, अनुच्छेद 61वां अनुच्छेद, ध्यान रखना, समझ गए? यहाँ पर है महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति पर लगाया जाता है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, हटाने के लिए, समझ गए? अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति महाभियोग, ऐसा नहीं कि कोई भी लगा देगा, है ना भाई, वैसे ही लगा देंगे, झूठा आरोप लगा देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। देखो यहाँ पर पहली चीज, जब तक राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन ना करे, जब तक राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन ना करे, संविधान का उल्लंघन ना करे, ध्यान रखना। फिर देखें अपन यहाँ पर, जब तक कोई कदाचित काम ना करे, कोई कदाचित कार्य ना करे, तब तक इस पर महाभियोग नहीं लगेगा, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, 61वें आर्टिकल्स में महाभियोग है, और महाभियोग की प्रक्रिया ओनली फॉर राष्ट्रपति पर लगती है, और राष्ट्रपति महाभियोग लगाने से पहले क्या चेक करना कि जब तक उसको संविधान का उल्लंघन ना करे, जब तक राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगेगा, जब तक कोई कदाचित कार्य ना करे, है ना भाई, या अपनी सरकार को नुकसान ना पहुंचाए। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखो, मान लो राष्ट्रपति ने कोई कदाचित काम किया, दुष्कर्म किया भाई, है ना। अब यहाँ पर देखो, मान लो ये लोकसभा है, लोकसभा, और ये है राज्यसभा, राज्यसभा। अब देखो लोकसभा को ऐसा लगा कि भाई कोई भी राष्ट्रपति ने गलत काम किया है या राष्ट्रपति कोई गलत काम कर रहे हैं, तो लोकसभा महाभियोग लगा सकती है और राज्यसभा भी लगा सकती है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। लोकसभा भी लगा सकती है और राज्यसभा भी महाभियोग लगा सकती है। मान लो लोकसभा लगाए तो ये प्रथम सदन कहलाएगी, प्रथम सदन कहलाएगी, ध्यान रखना, और ये कहलाएगी द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। कौन सी सदन कहलाएगी? द्वितीय सदन। अब लोकसभा को लगा के राष्ट्रपति ने कोई गलती की है तो महाभियोग प्रक्रिया लगाना चाहिए, तो इससे लगाने से पहले 14 दिन पहले, 14 दिन पहले लोकसभा कोई पीठासीन अधिकारी, पीठासीन के अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को बताया जाए कि भैया आपने कोई गलती की है, या संविधान का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर किसी भी अधिकारी के द्वारा या खुद ही लोकसभा में आकर बताएगा कि मेरे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है, बट लोकसभा नहीं माने। ये जो आप महाभियोग लगा रहे थे, 1/4 सदस्य, 1/4
4 सदस्य थे, समझ गए। पर यहाँ पर देखो वापस राष्ट्रपति जब आए यहाँ पर लोकसभा में कि भैया मेरे द्वारा किया गया काम कोई गलत नहीं है, बट लोकसभा ने नहीं माना, इसको 2/3 सदस्य से दस्तखत करके किसके पास भेज दिया, राज्यसभा के पास, समझ गए। राज्यसभा के पास भेजेगा वो, और राज्यसभा एक समिति बनाएगी, जांच समिति, जांच समिति, जांच समिति से चेक करेगी, तो उसको लगेगा कि यार ये सही है, राष्ट्रपति ने कोई गलत काम किया, तो यहाँ पर भी 2/3 सदस्य से यदि दस्तखत कर दिए तो महाभियोग क्या हो जाएगा, पास माना जाएगा। महाभियोग पास माना जाता है, माना जाता है। मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति जब तक कदाचित काम नहीं करेगा, संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा, जब तक महाभियोग नहीं लगेगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ती है। जो भी सदन लगाए, लोकसभा लगाए या राज्यसभा लगाए, 14 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ेगी। फिर राष्ट्रपति उसे साबित करेगा कि भैया गलत काम नहीं है या गलत किया गया है। फिर वो बोलेगा, आपके लोकसभा में आएगा बोलने के लिए या राज्यसभा में आएगा बोलने के लिए। पर यदि मान लो लोकसभा पे ऐसा लगा कि नहीं यार ये गलत ही है, तो 2/3 सदस्य दस्तखत करके इसका भेजेगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा की जांच समिति बनाएगी, और यदि उसको भी लगेगा कि गलत है और 2/3 सदस्य से यदि दस्तखत कर देंगे, तो ये दोनों सदन ने यदि 2/3 सदस्य से दस्तखत कर दिए तो महाभियोग की प्रक्रिया मानी जाएगी। उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद पे से उन्हें हटना पड़ेगा, राष्ट्रपति पद त्याग करना पड़ेगा, ध्यान रखना, समझ गए। मतलब कि उसी दिन राष्ट्रपति जी टेम्पो में बैठ के घर जा सकते हैं, ध्यान रखना, किराया साइलेंट है, समझ गए भाई, याद करने के लिए बोला मैंने। अब यहाँ पर देखो, जैसे लोकसभा लगा था, ये राज्यसभा भी लगा सकती है उस पर, समझ गए भाई, राज्यसभा भी लगा सकती है, समझ गए। महाभियोग की प्रक्रिया देखो एक बार समझाता हूँ। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति को ऐसे तो हटा नहीं सकते, संविधान का उल्लंघन करेगा या कोई कदाचित काम करेगा जब राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा भी लगा सकती है और राज्यसभा भी लगा सकती है। जो सदन पहले लगा इसको बोलते हैं प्रथम सदन, समझ गए। अब यहाँ पर 1/4 दस्तखत किसके बाद भेजेंगे, राष्ट्रपति के बाद, वो पीठासीन अधिकारी देते हैं। फिर राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर आएंगे कि हमारे द्वारा कोई गलती नहीं हुई। यदि मान लोकसभा ने मान लिया तब तो महाभियोग की प्रक्रिया वही खत्म हो जाएगी, और नहीं माना 2/3 सदस्य दस्तखत करके इसके बाद भेज दिया, राज्यसभा के पास भेज दिया, समझ गए। तो यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया यदि मान लो दोनों ने 2/3 सदस्य दस्तखत कर दिए तो पास मानी जाएगी, और उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 62वां आर्टिकल देखो, 62वां आर्टिकल में लिखा है, राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो तो चुनाव करवाना। राष्ट्रपति का पद रिक्ति में चुनाव कराना, चुनाव कराना, ध्यान रखना। 63वें आर्टिकल पे आ जाए, यहाँ से उपराष्ट्रपति है। 63वें आर्टिकल्स में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना, समझ गए। अब देखें यहाँ पर 64 में, 64 आर्टिकल्स में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भाई, ध्यान रखना। अब 65 आर्टिकल्स में लिखा है, यहाँ पर 65 आर्टिकल्स में लिखा है, उपराष्ट्रपति को, समझ गए, उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति ना हो तो
तो राष्ट्रपति के रूप में काम करना। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, कार्य करना। देखो अपन ने क्या देखा, 62वें आर्टिकल्स में अपन ने देखा यहाँ पर कि राष्ट्रपति के पद यदि रिक्त है तो उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के पद रिक्त है तो उसको चुनाव करवाना भाई। तुम्हें पता है राष्ट्रपति के पद खाली नहीं रख सकते, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही पड़ता है। यदि राष्ट्रपति के पद जिस दिन रिक्त हुआ उसी दिन उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक है, उस पद को खाली नहीं रख सकते अपन। राष्ट्रपति के पद व्यक्ति में चुनाव कराना। 63 में अपन ने देखा भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ, यहाँ से उपराष्ट्रपति स्टार्ट हुआ है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अपन ने 64 आर्टिकल्स में देखा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भाई, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में अपन ने देखा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।